सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरिधर फार्मा। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी फार्मासिस्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब की अपडेट होती है वो हम आपको सबसे पहले देते हैं, ठीक है ना। सो ऐसा ही हुआ है, आपकी इंडियन नेवी में कुछ समय पहले वैकेंसीज आई थी, ठीक है ना, जिसमें कि वैकेंसीज तो काफ़ी कम थी, बट लेकिन ये ठीक है कि आर्मी की तरह नेवी ने अपनी डिस्क्लोज कर दी थी, ठीक है ना, वरना तो ये लोग करते ही नहीं है। बट लेकिन वैकेंसीज कम थी, मुश्किल से अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग है इसका ना, जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। मेन बात ये नहीं है कि एडमिट कार्ड आ गया, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम तो आपने काफ़ी दिए होंगे। बात ये है कि आप कितने प्रिपेयर हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मा और नॉन फार्मा दोनों ही सेक्शन पूछे जाने वाले हैं, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लिक करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम से हमारा कुछ खुल जाएगा, ठीक है ना। पूरा पूरा नोटिफिकेशन हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो मैं इसमें आपको सीधा ले चलता हूँ जहाँ पर हमारी फार्मासिस्ट की बात हो रखी है, ठीक है ना। सो ये देखिए, जैसे ही आप इस पूरे नोटिफिकेशन को डाल खोलते हैं, मतलब अपनी पीडीएफ फाइल में ओपन करते हैं, तो आपको पेज नंबर 8 पर आना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेजेस दे रखे हैं, लगभग 50 के करीब पेजेस हैं। तो आपको पेज नंबर 8 पर आना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। आपको पता है कि जितनी भी हमारी जो फार्मासिस्ट के अंडर आती है वो ग्रुप सी में ही आती है, ठीक है ना। नॉन मिनिस्ट्रियल है और नॉन गजेटेड जॉब है और नॉन इंडस्ट्रियल है, मतलब आपको इंडस्ट्री वगैरह का कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है। लेवल 5 की जॉब है, जो कि हमेशा रहता है। आपको पता है आप रेलवे में भी 29,200 ही बेसिक पे रहता है, 29,000, ठीक है ना। तो यही लेवल पे की जॉब रहती है। सबसे पहली बात तो वेस्टर्न नेवल कमांड। अब देखो जैसे आपके जोन बटे होते हैं ना रेलवे में, देखो एसएससी में भी यही सीन होता है। सीआर जोन, एनआर जोन। सीआर जोन कौन सा होता है? सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वेस्टर्न नेवल कमांड में और साउथर्न नेवल कमांड जोन, मतलब ये जोन ही है। अंडमान और निकोबार में एक है, तो आई थिंक अंडमान निकोबार में तो शायद से बहुत कम लोग प्रीफर करे होंगे, ठीक है ना। सो देख लीजिए 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। यूआर में 2 हैं और इधर भी एक एक दो दो, मतलब देखो बहुत कम है, बट लेकिन ये ही बहुत बड़ी बात है कि वैकेंसी आ रही है। हालांकि देखो, आपने अभी तक बहुत पेपर दिए होंगे। पेपर देना कुछ नहीं होता, पेपर देने से कुछ होता भी नहीं। क्या पेपर देने से सिलेक्शन होता है? क्या नहीं होता ना। आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है वो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कर रखा है कि यहाँ पर देखो भाई, किसी भी जॉब को उठाओगे वहां पर फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों ही पूछा जाता है। कहीं कहीं पर सिर्फ नॉन फार्मा ही पूछा जाता है, फार्मा की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे कि एसएससी में और अदर बहुत सारे एग्जाम्स है जहाँ पर फार्मा पूछा ही नहीं जाता, ठीक है ना। एसएससी फार्मासिस्ट में भी फार्मा ही नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ नॉन फार्मा पूछा जाता है। अगर कहीं पर फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है तो हमेशा एक बात ध्यान रख लेना, मैं अभी बता रहा हूँ, नॉन फार्मा जरूर पूछा जाएगा। गवर्नमेंट की कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसमें नॉन फार्मा सेक्शन ना पूछा जाए। कहीं पर 20 नंबर का आएगा, कहीं पर 30 नंबर का आएगा, कहीं पर पूरे आधे नंबर का आएगा। जैसे कि अभी आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकली है ना, मैंने पी चैनल पर वीडियो बनाई है, आप देखो ना। उसमें उसमें 50 नंबर का फार्मा है और 50 नंबर का नॉन फार्मा है, जिसमें कि 50 नंबर का आपका रागा सेक्शन है। रागा मतलब रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो देखो ना, तो भाई इस तरीके से बात नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल एकदम फैक्चुअल बात करता हूँ, बिल्कुल एकदम आपको आपके सामने बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से सब कुछ बताता हूँ। मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। आईएएफ तो आप समझते हैं ना, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना। अभी उसमें वैकेंसी निकली, उन लोगों ने अपनी वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं करी है। वहां पर नहीं पता 10 वैकेंसी है, 5 है, 15 है, 20 है, 200 है, 2000 है, नहीं पता। बट लेकिन उसमें वैकेंसी है। वहां पर आपका फिजिकली फिट भी मांगा है और यहाँ पर भी मांगा जाएगा। भाई ये नेवी की है, यहाँ पर ऐसा लगता है तुम्हें कि यहाँ पर तुम्हारा फिजिकल टेस्ट नहीं होगा? यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, देखो ना ही तो यहाँ पर है ना, यहाँ इसको ना एक तरीके से ऐसे मानो जैसे एम सी आर ई होता है ना। देखो अब इससे नीचे जाओगे ना आप, यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर असिस्टेंट आर्टिस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। उसके नीचे प्लानिंग प्रोडक्शन के लिए, कंट्रोलर के लिए, उसके लिए चेंज मैन के लिए है ना। जैसे एम सी आर ई बहुत सारे उस पर होता है ना कि स्टेनोग्राफर भी चाहिए उन लोगों को, अकाउंटेंट भी चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है ना। ये मैकेनोटॉक्सी, ये सिविल वर्क्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। आरईएफ में दो दो चार चार, मतलब इस तरीके से जैसे एमसीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है ना, तो इसी तरीके का नेवी का एग्जाम। अब देखो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस कर दो। उसके बाद अ, अ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ कि मैं उस पर अभी आपके लिए क्या करवा रहा हूँ। सो ये देखिए, जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जाते हैं, ठीक है ना, गिरिधर फार्मा पर, तो वहां पर ही आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो आरआरबी फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि आरआरबी फार्मासिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 10 नंबर साइंस के आते हैं। तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव, मतलब कि
फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज प्लेग। प्लेग का नाम सुना है ना आपने? प्लेग डिसीज है, वो बैक्टीरियल डिसीज है। तो इसका आंसर ये है। बहुत सारे लोगों ने आंसर कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नदी कौन सी है? तो आपको पता है नाइल रिवर जो है विश्व की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी पूछी जाती है तो आपको अमेजन होती है, और आपकी विश्व की सबसे लंबी पूछी गई है तो वो नाइल रिवर मतलब कि नील नदी होती है। जैसे आप नील नदी पर क्लिक करते हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने आंसर कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसकी तरीके देखो, आज सुबह ही मैंने करंट अफेयर डाली है। आप देखो भाई, बहुत जरूरी है, करंट अफेयर का महत्व बहुत ज्यादा है पेपर में। मतलब कि मान लो जीके जीएस आ रही है तो पेपर में 2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के जरूर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं से आपकी कवर हो जाएगी कि सितंबर सन 2025 को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय जो दिवस आपका मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ये क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे ही देख लेना तुम, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं करंट अफेयर में। और क्या पूछा जाता है ना। आपसे प्रहार वगैरह पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रहार हमारी देश की सेना किससे कर रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि थीम क्या है ना, इसकी थीम क्या है। देखो, शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, इसकी थीम है, ये आ सकता है क्वेश्चन। देखो, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब। जो आपका सऊदी अरेबिया जो शहर है, मतलब जो हमारा देश है उसके साथ करें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। सितंबर सन 2025 में सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिर्देशक मतलब कि आपके कौन बने हैं? डीजी। ये क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन है भाई, ये प्रवीण रंजन बने हैं, देख लेना, वरना तुम ये कहीं ना कहीं तुम टकरा जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक कौन बना? आपको पता है कि इसका अपोलो टायर्स बना है, ठीक है ना। उसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखो, ये तानसेन और बीरबल से रिलेटेड। उससे पहले मैंने आपको पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन, एम्स की विड्रॉल वैकेंसी जो हमने, एम्स आपके महाराष्ट्र, एम्स पंजाब, इन सब ने ये जो वो कर रखा है ना, तो इस तभी की मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पर गिर दी। जो भी कुछ होता है ना मैं सब कुछ यहाँ पर भेजता हूँ। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। उससे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर सभी के सभी क्विज़िस फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है। अगर इसको भी ज्वाइन कर लेते हो ना तो पेपर होने तक, चाहे आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर हो, आगे आने वाले एसएससी फार्मासिस्ट में वैकेंसी आएगी अगर इन फ्यूचर आती है, तो सब कुछ तैयारी यहीं से ही हो जाएगी, क्योंकि नॉन फार्मा सेक्शन पूछा ही पूछा जाता है। फार्मेसी के लिए आप, हो सकता है आपने देखो फार्मेसी कर रखी है तो हो सकता है फार्मेसी के लिए आप पढ़ भी रहे हो, बट नॉन फार्मा के लिए तुम सोचते हो कि 1 महीने पहले हम पेपर से पढ़ेंगे। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। 1 महीने पहले पेपर से पढ़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, 1 महीने में कुछ नहीं होगा। पहले से ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर गलत अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी है, मतलब जैसे आप गलत अटेम्प्ट करते हो, सपोज यहाँ पर आपने गलत अटेम्प्ट किया, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, गलत अटेम्प्ट किया तो यहीं पर ही आप इसकी जो आइकन बना हुआ है ना, तो वहां से आप डायरेक्ट आपका राइट आंसर देख सकते हो, ठीक है ना। यहीं पर आपको हिंट मिलेगा, कहने का मतलब एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं पर यहीं मिल रही है। और क्या चाहिए भाई, करंट अफेयर जीके जी, इसका मतलब भी तो ये होता है वन लाइनर, इसका मतलब आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भाई चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, आप के जैसे बहुत सारे भैया बहन हमसे जुड़े हुए हैं और वो लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, और आप देख सकते हो कितना अच्छा रेस्पॉन्स आ भी रहा है। इससे ये पता चलता है मुझे भी और औरों को भी कि कितने बच्चे कितने सिंसियर है। देखो यार, मैंने पूछा विश्व में सबसे लंबी नील नदी कौन सी, 62% लोगों ने बहुत अच्छा आंसर करा है। अब देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ना ये हो गया, क्या बोलते हैं, ट्रिकी, क्योंकि मैंने इसमें अमेजोन नदी भी दे दी, क्योंकि बट लेकिन आपको ध्यान रखना, अमेजोन नदी चौड़ाई में ज्यादा है, लंबी नहीं है, वो चौड़ाई में ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और गंगा नदी तो बिल्कुल नहीं आएगी भाई, ये 18% जो भी लोग दे रहे हैं ना भाई, विश्व की पूछिए, क्या विश्व की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। टेम्स टेम्स नदी तो लंदन में है, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। टेम्स नदी जो है लंदन लंदन जो शहर है वो टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे। अब कल को क्वेश्चन आ जाए कि आगरा, हमारे उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीधी सी बात है यमुना के, है ना। कल को क्वेश्चन आ जाए कि हरिद्वार मतलब उत्तराखंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीधी सी बात है जो हमारा हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मेरा काम है आपको बताना, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए, अगर आपने चैनल को नहीं फॉलो किया है, नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज आज ही सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे देखो भाई, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप हमारी ना मेंबरशिप से भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप बहुत ज्यादा रुपए की है नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 तरीके की मेंबरशिप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक मेंबरशिप सिल्वर है और एक गोल्ड है। सिल्वर मेंबरशिप ओनली एंड ओनली 60 रुपीज की है। यहाँ पर आपको क्या क्या खास मिल जाएगा, देखो भाई, आपको कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट 1 to 1 बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है गवर्नमेंट फार्मेसी से रिलेटेड, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात हो, कि मतलब मेरा पीसीआई में रजिस्ट्रेशन, मतलब कुछ भी ऐसा वैसा कुछ हो, तो आप डायरेक्ट पेड में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको जीपैट वगैरह क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। या फिर आपको कुछ भी जानना है तो आप पेड मतलब मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। फायदा यही होता है
कि हो सकता है यूट्यूब पर मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ, वैसे 100% देने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है ना, बट लेकिन हो सकता है ना दे पाऊँ, तो आप पेड जुड़ सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको ऑप्शन आपके लिए खुले रख दिए हैं, आपका जो मन करे, आप जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप सभी को बताते हैं कि फार्मासिस्ट के जो है आपका एडमिट कार्ड ओपन कर सकते हो, आप एडमिट कार्ड ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपना देख लीजिएगा। वैकेंसी 6 है और एक वैकेंसी अंडमान निकोबार पर है। देखो यहाँ पर तो मुझे पता नहीं कि कौन बच्चा जाना प्रीफर करेगा, बट जो भी है ठीक है, क्योंकि बच्चे आजकल मारा मारी है भाई नौकरी की, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे प्रीफर कर भी लें, तो ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है कि नेवी वगैरह में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, बट लेकिन इसके लिए तैयारी बहुत अच्छी खासी चाहिए होती है, ठीक है ना। अगर आपके ये डिमांड है कि इसके वो सिलेबस सब कुछ बता दीजिए, पीवाईक्यू डिस्कस वगैरह कर दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ज्यादा कमेंट आती है तो मैं आपके लिए सब एक वीडियो ही बना दूंगा कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या पीवाईक्यू है, कैसे पेपर आता है, किस टाइप से पूछा जाता है। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर ही मैं इसके पीवाईक्यू वगैरह कुछ क्विज फॉर्मेट में डाल दूंगा, ठीक है ना। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।